हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर जर्नल एंट्री का हम लोग कल के दिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किए थे। आज के दिन हम लोग सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट है इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स का मैंने कल के दिन सॉल्व किया। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे जो कि है इन द बुक्स ऑफ खजना। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग अपने नोटबुक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से अपना इसका जो परफॉर्मा है वो तैयार कर लेना है। तो क्या है इसका, इन द बुक्स ऑफ खजना जर्नल एंट्री। इसका इस तरीके से इसका परफॉर्मा है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला आपको जर्नल एंट्री क्या दिया है, 2019 मंथ ऑफ मई, 3rd मई, परचेज गुड्स फॉर 19,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। मतलब इन्होंने गुड्स परचेज किया है 90,000 रुपये का और उसका पेमेंट कहाँ से किया, अपने बैंक अकाउंट से। तो इसका जनरल अकाउंट मतलब इसका अपना जनरल एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वाई, क्योंकि आपने परचेस किया तो आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके गुड्स आ रहा है, आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है आपके बिजनेस अकाउंट में, जो कि आपका रियल अकाउंट का रूल होता है। और आपके पास से जा क्या रहा है, बैंक का पैसा जा रहा है। तो हम लोग का इसका एंट्री बहुत सिंपल है। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2019, ओके, मैं 3rd मई का था। ओके, इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होगा डेबिट, तो 90,000 रुपये से होगा इसका डेबिट। ओके, टू बैंक अकाउंट, इन्होंने पैसा कहाँ से पे किया, अपने बैंक अकाउंट से पे किया। तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 19,000 रुपीज़ से। ओके, इस ये आपको समझ में आया एक कैसे हुआ। देखो, परचेस अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि आपने गुड्स परचेस किया, आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है। तो डेबिट और कम्स इन, जो भी बिजनेस में आता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और आपके बिजनेस से जो जा रहा है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए मैंने ये लिखा। ओके, इसका अभी हम लोग इसका नरेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका नरेशन हम लोग का होगा, परचेस गुड्स पेड बाय। गुड्स परचेस करोगे तो पेमेंट तो आप खा रहोगे ना। परचेस गुड्स पेड बाय डायरेक्टली बैंक। यहाँ पे आपका एक जर्नल एंट्री होता है रेडी। इसी के साथ बहुत कितना सिंपल जर्नल एंट्री है। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई देने का कोशिश 100% करूँगा। अब सेकंड एंट्री क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड एंट्री हम लोग की 7 तारीख की एंट्री है। क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट 30,000 रुपये। देखो, अभी हम लोग ने ऊपर का क्या परचेस किया, अभी हम लोग गुड्स बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स। तो मैंने आपको एक पता है क्या बताया था आपको, मैंने एक गोल्डन रूल्स में अपना भी रूल था बताया। उसका क्या होता है, परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये इसका मैंने लेक्चर नंबर 2 या फर्स्ट में था बताया। तो आप जाके उसे जरूर देखना। तो हमारा क्या होता है, परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स, तो हमारा एक क्रेडिट बैलेंस है। ओके, साथ ही हमारा डेबिट में आएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इज, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आप अगर आप बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन इसने क्या किया, उधारी पे खरीद रहा है। तो हमारा हो जाएगा सतीश अकाउंट डेबिट। वाई, क्योंकि हमें अभी पैसा दिया नहीं है, फ्यूचर में पे करें, इसलिए हम लोग उसका नाम लिखते हैं सतीश अकाउंट डेबिट। कितने से होगा, 30,000 रुपीज़ से होगा। टू सेल्स अकाउंट, हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है, इसके लिए मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, 30,000 रुपीज़ से। इसका नरेशन क्या हो जाएगा हम लोग, इसका नरेशन होगा सोल्ड गुड्स फ्रॉम सतीश। बस इसका सिंपल सा बहुत शॉर्ट नरेशन होगा। आप नरेशन जितना शॉर्ट से शॉर्ट लिख सको उतनी अच्छी बात होगी, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट मत करना वरना मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपका एंट्री होता है फिनिश। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या दिया, नेक्स्ट एंट्री तो बहुत इजी है। क्या दिया है, पेड फॉर पोस्टेज 10,000 रुपीज़। अभी आप बोलोगे पोस्टेज क्या होता है, पोस्टेज मतलब आप यूँ समझ लीजिए जैसे कि आज के बहुत समय पहले आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी अगर कोरियर पार्सल आपका जो आता था उसको जो हम लोग पेमेंट करते थे उसी को हम लोग पोस्टेज बोलते हैं। तो आपका पोस्टेज क्या एक्सपेंसेस है,
हमारी पहली एंट्री क्या है, 9 तारीख की। हम लोग पहले लिखेंगे डेट। पोस्टेज आपके लिए एक्सपेंस है, तो आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का इसमें लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग का हो जाएगा पोस्टेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होगा डेबिट, तो 10,000, 10,000 रुपये से हो जाएगा इसका डेबिट। टू, कुछ हम लोग को दिया नहीं कि आपने पैसा कैसे दिया, कुछ नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे कैश मान के चलते हैं, टू कैश अकाउंट। अगर कुछ नहीं दिया तो आप सीधा लिखो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। ओके, अभी इसका नरेशन क्या होगा, बिंग पोस्टेज पेड फॉर कैश, मैंने मतलब कैश में पोस्टेज को पे किया गया। आपका सिंपल सा एंट्री है, यहाँ पे हो गया सॉल्व। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री आपकी है 12 तारीख की। क्या है उसको थोड़ा गौर देते हैं, क्या होता है, पेड फॉर वेजेस 15,000 रुपीज़। अभी वेजेस क्या होता है, वेजेस वो होता है, अभी जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आपके सोसाइटी में कहीं भी घर या किसी का बन रहा है तो वहाँ पे जैसे लोग एक दिन के बेसिस पे काम करते हैं, मतलब उसे बोलते हैं मैं एक दिन काम आपके पास करूँगा, आप मुझे 500 600 जो भी उनका होता है आप उनको दे देना। तो जिसको हम लोग आम भाषा में दिहाड़ी बोलते हैं, तो वही हम लोग का वेजेस होता है। आप वेजेस पेड कर रहे हो तो वेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो हम लोग वेजेस अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। अगर कोई भी आपसे पूछे कि वेजेस का मतलब क्या होता है, तो वेजेस का मतलब सिंपल सा वर्ड उसको बोल देना कि वेजेस मीन्स ऑफ दिहाड़ी, कि हम लोग एक दिन का उसको काम करा के उसका जो पैसा अभी देते 500-600 रुपया, वही हमारा उसका वेजेस होता है। तो इसका कितना है, 15,000 रुपीज़। इसका तो वेजेस बहुत भयानक है, कुछ दिया नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अगर आप वेजेस पेड किए हो तो कैश में ही पे किए होंगे, वहाँ पे तो आप ऑनलाइन सिस्टम लेके घूमेंगे नहीं। तो इसका नरेशन क्या होगा, 1 सेकेंड, being paid by wages for cash मतलब आपने कैश में वेजेस को पेड कर दिया। अभी फिर से हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन मारना बहुत कंपलसरी है, ये कंपलसरी, इसको इस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, अंडरलाइन वाले पार्ट को। फिर एंट्री क्या है, 15 तारीख की एंट्री है, क्या है देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन एंट्री है। रिसीव्ड चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती, मतलब सती से यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म नाम दे। देखो अभी आप ध्यान से एक चीज़ इसमें समझने वाली बात है कि आपने जैसे अभी 7 तारीख की एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट 30,000 रुपीज़। आपने गुड्स बेचा, किस पे, उधारी पे बेचा, लेकिन किसको बेचा, सतीश को 30,000 रुपये में। अभी क्या हुआ, उसने जो 7 तारीख को जो सामान खरीदा था, उसने उस सामान का पैसा जो मुझे दिया 15 तारीख को, तो उसमें क्या लिखा है, रिसीव चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि उसने अपने चेक से पेमेंट किया, तो हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। अगर आप सती भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सतीश ही लिखिए। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक के द्वारा मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज़ आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ टू सतीश अकाउंट। कितना सिंपल एंट्री है, फिर है 30,000 रुपीज़। अभी आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्यों, तो मतलब कौन सा, यहाँ पे सतीश आपका डेबिट में, यहाँ पे सतीश क्रेडिट में क्यों हुआ है। देखो इसके पीछे एक रीज़न है, क्या हो, आप यहाँ गुड्स बेच रहे हो तो इसमें रियल अकाउंट का आपका लगेगा रूल, डेबिट और कम सीन्स, आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मेरे पास ये भाई, ये जो सतीश भाई साहब है, ये आ गए, ये बोले कि हम तुमको पैसा बाद में देंगे, मुझे उधारी पे दे दो। हमने बोला ठीक है, आप अपना सामान लेके जाओ, पैसा मुझे बाद में देना। हमारा डेबिट में थे, डेबिट में होने की वजह से मतलब हम इनसे पैसा भविष्य में लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एक क्रेडिट में आ गए। तो इन्होंने दोबारा आए, बोले भाई एक काम करो, तुम्हें अपना 30,000 रुपये का चेक पकड़ो, लेकिन जो तुम अपने जो तुम खाते में लिख के रखो कि मुझे सतीश से 30,000 रुपये लेना है, उसको कट कर दो। जैसे कि हम लोग आम तौर पे भाजी वाले के साथ, किराने के साथ हम लोग जैसा रिलेशनशिप रखते हैं, उस तरीके से ये भी होता है। इसलिए सतीश इधर क्रेडिट में आया। क्यों, क्योंकि अब हम लोग सतीश को यहाँ से निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें सतीश ने पैसा दे दिया, इसलिए हम लोग सतीश को निकाल रहे हैं। जिसमें भी रूल वही है,
डेबिट डॉट कम सिंस क्रेडिट वॉज गोज, हमारे बिजनेस से सतीश जा रहा है तो आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है, बस सिंपल सी एंट्री थी। ओके, बिंग, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगा, सॉरी इसका नरेशन क्या होगा, तो बहुत बेहतरीन इसका नरेशन होगा, क्या होगा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सतीश, सिंपल सा था। ओके, रिसीव चेक फ्रॉम सतीश। अभी नेक्स्ट हम लोग एंट्री देखते हैं क्या दिया है। 21 तारीख की एंट्री आपको है, बहुत बेहतरीन एंट्री है। 1 सेकेंड देखते हैं। रिसीव डिविडेंड 5000 रुपये। देखो आपको डिविडेंड मिल गया, कमीशन मिल गया, ब्रोकरेज मिल रहा है, आपको मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है ना, आपके लिए ऐसा तो नहीं कि घाटा होगा। अभी आपको कोई आके 500 रुपये आपको कमीशन दे तो आपके लिए भाई अच्छी बात है ना, मुझे आपको कमीशन आ रहा है तो इसका क्या होगा, कमीशन आ रहा है तो मतलब हमारा इनकम है, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। इसमें नॉर्मल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जैसे हम लोग का सिर्फ रिसीव डिविडेंड दिया है भाई, तो आपको डिविडेंड मिला है तो दो रास्ते से मिल सकता है, या तो आपको कैश मिले हो या तो आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन मुझे क्या दिया, रिसीव डिविडेंड, तो मैं इसको कैश मान के चलता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, जब तक आपके एंट्री में बैंक स्पेसिफाई नहीं दिया तब तक आप बैंक को मत कंसाइडर करना। ओके, 5000 रुपये से मैं डेबिट करता हूँ टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि मुझे लाभ हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, इसलिए यहाँ पे मैंने डिविडेंड को क्रेडिट में लिखा है। तो इसका नरेशन देख लेते हैं। इसका नरेशन बहुत सिंपल है, क्या होगा, रिसीव डिविडेंड, बस बात खत्म। ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ये सबका नरेशन होता है, लिख के फुल मार्क्स अपने लेके जाओ। ओके, इसके हमने लगभग 6 से 7 एंट्री कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, बाकी के जो बचे हुए 3 एंट्री मैं सॉल्व करके उसको भी देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतना आप ले लिए होंगे, बचे हुए पार्ट्स इधर हैं, इसके भी ले लो। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हम लोग की है बहुत अच्छी एंट्री है। नेक्स्ट हम लोग की 25 तारीख की एंट्री है, देखते हैं क्या इसमें दिया है हम लोग को। देखो, परचेस लैपटॉप, आप लैपटॉप परचेस कर रहे हो ऑफ 40,000 रुपीज़, मतलब 40,000 रुपये का आप लैपटॉप खरीद रहे हो, लेकिन पैसा उसको कैसे दोगे, देखो पेड बाय चेक, आप चेक से पेमेंट दोगे। परचेस लैपटॉप है, आप अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेस किए कि चलो भाई हम लोग अपने बिजनेस के लिए लैपटॉप परचेस कर लेते हैं, उसमें सारा हम लोग का हिसाब किताब रहेगा। तो आपने लैपटॉप परचेस किया तो आपके डेबिट में क्या आएगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट। अभी देखो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपके अगर स्कूल्स कॉलेजेस में आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट या तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट दिया है तो आपका दोनों राइट है। आप चाहे परचेस अकाउंट डेबिट लिखो चाहे लैपटॉप अकाउंट डेबिट लिखो, आपका दोनों आंसर राइट है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरे टीचर ने तो मुझे परचेस बताया था, आप लैपटॉप हो बता रहे, तो आप जो लिखोगे दोनों आंसर राइट होगा। ओके, तो पैसा मैंने कैसे दिया, अपने चेक से, मतलब मैं अपने बैंक से पैसा दे रहा हूँ, तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए हुआ, 40,000, 40,000 रुपीज़। ओके, इसका हम लोग नरेशन लिखते हैं, बिंग परचेस लैपटॉप। अभी बहुत लोग यहाँ पे परचेस नहीं लिख के बॉट लिखते हैं, तो वो भी चलेगा। ओके, परचेस लैपटॉप पेड बाय चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक अकाउंट से ही पेमेंट हो रहा है अपने। ओके, यहाँ पे आपकी 25 तारीख की भी एंट्री होती है दी एंड। अभी इसके बाद आप लोग की 2 एंट्री है बची, उसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व और आज का वीडियो एंड हो जाएगा। फिर 28 तारीख की एंट्री क्या है देखते, डिपोजिटेड कैश 10,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सपोज आपका अकाउंट, मतलब ये जो खजना भाई साहब हैं, इनका अकाउंट कहाँ पे था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया। देखो पैसा तो इनके पास अभी भी है, बस फ़र्क ये है कि अभी बैंक में और पहले कैसे था, इनके पास कैश था। तो ये इन्होंने क्या किया, पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अपने अकाउंट में पैसा अपने अकाउंट में रख दिया। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास, और बैंक के पास जा रहा है इसलिए डेबिट में आ गया। अभी यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो
वरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिखो, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है पैसा कहाँ जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही लिखो, वो अच्छा पड़ेगा आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा? 10,000 रुपये से, बहुत नॉमिनल अमाउंट से। फिर टू कैश अकाउंट, भाई आप डिपॉजिट करने जाओगे तो कैश ही करते हो, चेक से नहीं करोगे। हाँ, मतलब किसी किसी कंडीशन में चेक से भी होता है, बट मोस्टली कैश होता है। तो इसके हम लोग की नरेशन क्या होगा? बहुत सिंपल नरेशन, इसका नरेशन होगा कैश डिपॉजिटेड। कैश डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अभी मैं जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ SBI, मतलब SBI बैंक में मैंने 10,000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे इसका भी आपका एक भी जनरल एंट्री होता है ख़त्म। फिर लास्ट एंट्री आपकी बची हुई है 31 तारीख की, क्या होता है देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड बाय RTGS। RTGS का मतलब क्या होता है? देखो, RTGS मतलब भी आप बैंक से ही पेमेंट करते हो। देखो, पेमेंट करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि RTGS, NFT, IMPS, UPI। UPI आमतौर पे जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे, फ़ोन पे, और अपना IMPS मतलब जैसे आपके पास कोई किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, मतलब ऐप है, आपका अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा, वहाँ से आप IMPS करेंगे तो डायरेक्ट पैसा सामने वाले के अकाउंट में चला जाता है। और जो NFT होता है, तो NFT में क्या होता है, अगर आप किसी को सुबह फंड ट्रांसफ़र आप करते हो तो सामने वाले के पास पैसा जाएगा दोपहर को, शाम को, मतलब उसमें 4-5 घंटे का प्रोसेस लगता है। लेकिन RTGS क्या होता है, ये ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देता है। तो हम लोग RTGS कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है। और हमने परचेस किया है, इसलिए हम लोग का परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से होगा? डेबिट 40,000 रुपये से। तो 40,000 रुपये से हम लोग का डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट। RTGS दिया था, मतलब क्या टू बैंक अकाउंट से ही होगा भाई, कहीं और आसमान से जाने वाला नहीं है। इसका अभी हम लोग नरेशन देख लेते क्या है। इसका नरेशन होगा परचेज गुड्स, गुड्स ही परचेज करोगे ना। अभी आप बहुत लोग बोलोगे नहीं मैं सर्विस परचेज करूँगा, तो कर लेना रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स एंड पेड बाय RTGS, पेड बाय RTGS आपने लिख लिया भाई। चलो RTGS कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री हो गई फिनिश। लेकिन अभी आप लोग को इस पर छोड़ना नहीं, आप लोग को टोटल करना है। अभी आपको चेक करना है कि आपकी जो जनरल एंट्री हुई है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे? डेबिट बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपकी जनरल एंट्री सही पास हुई है, अगर इक्वल नहीं है तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें है। इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। आइए हम लोग शुरू से चेक करते हैं। जैसे 90 + 30 1,20,000, फिर +10 1,30,000, प्लस 15,000 तो 1,00,000, एक मिनट 90 3 1,20,000 1,30,000, तो हम लोग का ये हो गया 1,45,000 प्लस 30,000 तो 1,75,000 प्लस 5,000 तो 1,80,000 एंड देन 40 2,20,000 और एंड देन 10 2,30,000 प्लस 40,000 2,17,000 रुपीज़ हम लोग का क्रेडिट बैलेंस आ गया। अभी डेबिट बैलेंस भी हम लोग चेक करते हैं प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं 90,000 प्लस 30 कितना हुआ? 1,20,000 प्लस 10 1,30,000, फिर प्लस उसमें करो 15,000 तो 1,45,000, फिर प्लस 30,000 तो 1,75,000, यानी 1,75,000 प्लस 5,000 1,80,000 एंड देन प्लस 40,000 तो 2,20,000 रुपीज़ एंड देन एट 10,000 2,30,000 एंड देन एट 40,000 2,70,000 रुपीज़ अपना डेबिट बैलेंस भी आ गया। मतलब हम लोग का जो जर्नल एंट्री पास हुआ है एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेसी इसमें मैच हो रही है, हम लोग का जर्नल एंट्री राइट है। ओके, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। इसी के साथ आपका जो सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था ये भी होता है सॉल्व। थर्ड जो आप लोग को दिया इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 में आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।